बीजेपी की राह पर कांग्रेस चल रही है, या यूं कह लें कांग्रेस की राह पर बीजेपी है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दलित ना तो बीजेपी के राज में सुख से जी रहा है, ना तो कांग्रेस के राज में वो जिंदा रह पा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। दोस्तों, खबर आप तक पहुंच गई होगी। राजस्थान के जालौर में एक दलित बच्चे की पिटाई कर दी जाती है और अध्यापक इतना मारता है जब तक उस बच्चे की मौत नहीं हो जाती। अब आप सोचिए, कलयुग में हम लोग जी रहे हैं और इसके बाद भी कहा जाता है कि यहाँ पर जातियां खत्म हो गई हैं। लेकिन जालौर के एक स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र की पिटाई एक अध्यापक नहीं, प्रधानाध्यापक करता है। मासूम बच्चे की गलती सिर्फ इतनी है कि वो प्रिंसिपल का मटका टच कर लेता है। उसे प्यास लगी हुई थी। 9 साल का बहुत बच्चा, उसे क्या पता जातिवाद क्या होता है, उसे क्या पता जातियां क्या होती हैं, उसे क्या पता छैल सिंह जो प्रधानाध्यापक है उसके अंदर जाति का इतना जहर भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही बच्चा मटके को छूता है, ठीक वैसे ही छैल सिंह गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसका नाम ही छैल सिंह है, ठाकुर है, जनरल है, मनुवादी है। और इसी की वजह से एक 9 साल की बच्चे की इतना पिटाई करता है, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। अभी आपने देखा, कुछ महीनों पहले नुपुर शर्मा के बयान के बाद दर्जी कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो दर्जी कन्हैया लाल था वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, नुपुर शर्मा का समर्थन करता था। अशोक गहलोत ने कहा 50 लाख रुपए मैं पीड़ित परिवार यानी दर्जी कन्हैया लाल के परिवार को मैं दूंगा। समझ नहीं आता, अब दर्जी कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख रुपए तो दे दिया जाता है, बड़ी बड़ी जांच बैठा दी जाती है, आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल अब खड़ा होता है, जो कांग्रेस, जो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ की बात करते हैं, अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं के लिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए दिल्ली में गिरफ्तारी देते हैं, दिल्ली पुलिस डिटेन करती है और मीडिया के सामने आकर के अशोक गहलोत कहते हैं देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं साहब, देश में तो लोकतंत्र खत्म ही हो गया है। मैं कहता हूं लोकतंत्र तो राजस्थान में खत्म हो गया साहब। राजस्थान में लोकतंत्र कहां बचा हुआ है? जब बीजेपी का प्रेशर बनता है आप 50 लाख रुपए देते हैं, लेकिन जब किसी गरीब की जान चली जाती है, किसी के द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो वहीं सीएम साहब चुप हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे की जब मौत हो गई, बच्चे की दुखद मौत के बाद घर वालों, गांव वालों ने कहा हम लोग बच्चे का दाह संस्कार नहीं करेंगे, तो पुलिस वहां पर आ गई। अशोक गहलोत की पुलिस लाठी चार्ज करती है। जो बच्चा मर गया उसके पिता को पुलिस मारती है, उसके चाचा को पुलिस मारती है, उसके परिजनों को पुलिस मारती है। क्यों? क्योंकि वे लोग इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे थे, वे लोग आंदोलन करना चाह रहे थे। पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग इकट्ठा हो गए और लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार साहब इस जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा हम 5 लाख रुपए देंगे साहब। आदमी बीजेपी जुड़ा हुआ है, वो मरता है तो आप उसे 50 लाख रुपए देते हैं। जब कोई दलित मरता है, दलित की हत्या कर दी जाती है, तो आप 5 लाख रुपए देकर के मामले को खत्म करना चाहते हैं। लोग एक दूसरे से संपर्क ना कर पाए, आप वहां पर इंटरनेट बंद करवा देते हैं। क्या मानसिकता आपकी साहब? ये मानसिकता हो चुकी है सरकारों की। खैर, छैल सिंह की जितनी निंदा की जाए, छैल सिंह जो मुख्य आरोपी है उसको जो भी सजा दी जाए वो तो कम ही है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है ये काफी डरावना है,
काफी चिंताजनक है। पुलिस कह रही है हमने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन देखिए मामला भी नहीं रुक रहा है। दरअसल क्या हुआ कि पानाचंद मेघवाल हैं, एक कांग्रेस के विधायक हैं 12 अटरू विधानसभा सीट से। इन्होंने अशोक गहलोत से मांग की थी, इन्होंने अशोक गहलोत से यही मांग की थी पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। 24 घंटा बीत गया, अशोक गहलोत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और पानाचंद मेघवाल गुस्से में आ गए। आक्रोश इतना बढ़ गया, उन्होंने कहा कि जब एक विधायक की बात हमारी सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, नहीं सुन रही है, तो बीजेपी की सरकार होती तो हम लोग क्या कर लेते। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया, बोला मुख्यमंत्री जाओ, मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं, मुझे ऐसे विधायकी की जरूरत नहीं है। जब हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, आप जैसे मुख्यमंत्री हैं, आवाज को नहीं सुन रहे हैं, 50 लाख रुपए और एक नौकरी देने में आप असमर्थता जता रहे हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आपको कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता, यानी साफ यही बताता है आप नौकरी नहीं देना चाहते, आप मुंह मोड़ रहे हैं। और इसीलिए मुंह मोड़ रहे हैं क्योंकि यह दलित है। अगर दलित नहीं होता तो साहब आप सामने आ जाते। लेकिन दोस्तों जान लीजिए, बीजेपी वाले आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई हिंदू संगठन आंदोलन करने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दलित है। अगर एक ठाकुर होता, ब्राह्मण होता, मनवादी होता तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता था तमाम लोग आ जाते, तमाम संगठन एकत्रित होकर के अशोक गहलोत का घर घेर लेते, सीएम ऑफिस घेर लेते। लेकिन यहां पर कोई घेरने के लिए नहीं आएगा क्योंकि पीड़ित यहां पर दलित है और जो मेन आरोपी है वो ठाकुर है। और इसीलिए पानाचंद मेघवाल कोई पहली बार विधायक नहीं बने हैं, ये दूसरी बार विधायक बने हैं और दोनों बार एक कांग्रेस की टिकट पर ही विधायक बने हैं। लेकिन इन्होंने अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया, बोले जब अपने समाज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो मैं इस पद पर रहने का हकदार नहीं हूं। दोस्तों हमारे देश की स्थिति क्या हो रही है, यहाँ पर दलितों की स्थिति क्या होती जा रही है। दलित हो या ओबीसी हो, मुसलमान हो, हाल बद से बदतर होती जा रही है। मैं बार बार कहता हूं, अगर एक दलित भाई के साथ अनहोनी होगी और अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है। जब एक दलित भाई पर अत्याचार होगा तो आप जब आवाज उठाएंगे वो मिसाल बनेगी, जब वो मिसाल बनेगी तो कोई दूसरा आंख उठा के देख नहीं पाएगा। छैल सिंह जैसा कोई आदमी इस तरीके की हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। दोस्तों आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोगों को इकट्ठा होना, संगठित होना बहुत जरूरी है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और आप लोगों की जो भी राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।